नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 29। ये आपकी पठन अभियान की हिंदी कार्यपत्रिका है और आज की हमारी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो कि हमें हमारे परिवार से, हमारे घर से सीखने को मिलती है। हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर हम अलग अलग भाषा पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, या हम फ्रेंच पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं। लेकिन वो भाषा जो हमें हमारे घर से मिलती है, हम जिसमें पहली बार बोलना सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। कुछ बच्चों की मातृभाषा हिंदी हो सकती है, कुछ बच्चों की उर्दू हो सकती है, कुछ की पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कुछ भी हो सकती है, वो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और फिर ये वर्कशीट शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हर बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। बच्चों, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में मातृभाषाओं से जुड़ी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। तो आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और दिए गए सांकेतिक वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और अपनी मातृभाषा में इस कहानी को लिखते हैं। देखिए बेटा, मेरी मातृभाषा हिंदी ही है, तो मेरी मातृभाषा और इस कहानी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कुछ ही शब्दों का फर्क होगा, क्योंकि ये मातृभाषा जो लिखी हुई है ये भी लगभग हिंदी जैसी ही लग रही है। पर कहानी पढ़कर देखते हैं कौन सी भाषा है। क्या परेशानी है भाया, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। भाई जी, क्यों ना पानी की खोज की जाए? चलो चलते हैं। बहुत थक गए भाया, कुछ खा लेते हैं। शुक्र है पानी मिल गया। अब यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है भाया, सिर्फ इसी शब्द से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी भाषा है। ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भाया नहीं बोला जाता, भाई बोला जाता है। और ये भाई जी से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये राजस्थानी भाषा है। इन चित्रों में ये पगड़ी जो पहनी हुई है ये भी राजस्थानी, और ये जो कपड़े हैं ये भी राजस्थानी स्टाइल है। ऊँट आपको दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान की कहानी और ये जो भाषा का प्रयोग किया गया ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, अब देखें बच्चों, अब आप अपनी कहानी को अपनी मातृभाषा में अपने अभिभावकों को सुनाइए और इस कहानी के अंत को चित्रात्मक रूप में बनाकर अपनी कॉपी में दर्शाइए। तो आप इस कहानी को अपनी भाषा में अपने पेरेंट्स को सुनाएं और इसके चित्र को अपनी कॉपी में बनाएं। चलिए, मेरी मातृभाषा हिंदी है तो ये तो सीधा सीधा मैं लिख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप में से जिसकी भी मातृभाषा हिंदी के अलावा कुछ और है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, उसे बनाइए। कहानी में सब लोग क्यों परेशान थे? कहानी में सब लोग क्यों परेशान थे? सब लोग पानी की कमी से परेशान थे। तो हम यहाँ से लिखेंगे सब लोग पानी की कमी से परेशान थे। कहानी को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यह कहानी किस राज्य से संबंध रखती है? उस राज्य का नाम बताते हुए यह भी बताइए कि वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये मैंने पहले बता दिया, राजस्थान से जुड़ी हुई कहानी है और वहाँ पर राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ठीक है, वहाँ पर आपकी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, पर जिसे हम नॉर्मली राजस्थानी भाषा ही कहते हैं। अगली है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को उनके राज्यों से जोड़िए। तो भारत में जौन सी भाषाएं बोली जाती हैं उनसे जुड़े हुए राज्य बताएं। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उसी तरीके से जो बाकी आपके राज्य हैं उनमें भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को बताइए कि जन्म से हम जो संस्कार एवं व्यवहार पाते हैं वह मातृभाषा की ही देन होती है। ठीक है, हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो भी बिहेवियर सीखते हैं वो हमारे घर से ही हम सीखते हैं और हमें वो हमारी मातृभाषा में ही बताया जाता है। तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी और आपको मातृभाषा का महत्व भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट यूजफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।